आज की इस कक्षा में हम टीचर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड यानी शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं और इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र जल्दी सीख जाता है जबकि दूसरा छात्र सीखने में अधिक समय लगाता है, ये कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत दर्शाता है। यानी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर बालक अलग अलग बुद्धि लब्धि का होता है, उसकी बुद्धि अलग अलग होती है, उसकी विभिन्नताएं अलग अलग होती है, इसलिए वो सीखने का समय भी जो है अलग अलग लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो। प्रभावी शिक्षण सामग्री किसे कहेंगे? प्रभावी शिक्षण सामग्री उसे कहेंगे जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं और जितनी ज्ञानेंद्रियां आपकी सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, उतना ही बच्चा ज्यादा सीखेगा। इसलिए आंखें, कान, हाथ, ये सारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है और बच्चा ज्यादा सीखता है और शिक्षण प्रभावी होता है। कक्षा में संप्रेषण का महत्व है। संप्रेषण कक्षा में जो छात्र और शिक्षक के मध्य होता है उसका महत्व क्यों है? उसका महत्व इसलिए है कि इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो सूचनाएं शिक्षक छात्रों तक पहुंचाना चाहता है और जो छात्र बात करना चाहते हैं वो शिक्षक तक पहुंचती है, वो केवल संप्रेषण के माध्यम से हो पाता है। 54वां देखिए, यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप क्या करेंगे? आप जो है कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सबसे सही उत्तर है। 55वां देखिए, बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? यानी शिक्षक जो निष्पक्ष एवं योग्य हो, विषय वस्तु पर शिक्षक वर्चस्व हो, बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करे। सी वाला बिल्कुल सही है। 55 में आपके सी हो जाएगा कि एक जो टीचर है वो बच्चों को मोटिवेशनल तरीके से यानी उनको मोटिवेट करता रहे, ये महत्वपूर्ण है। 56वां देखिए कि पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया? सबसे पहले तो आप देखिए जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल में पहली बार जाते हैं, उनके लिए किंडरगार्टन स्कूल खोले थे। वो खोले थे आपके फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल ने। तो एक तो छोटे बालकों को हम खेल विधि से सिखा सकते हैं, एक किंडरगार्टन पद्धति है ये। एक जो मारिया मोंटेसरी हुई थी उसने भी इसी पद्धति को अपनाया था। कहानी विधि है, कविता विधि है, इनके द्वारा हम बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं। 57वां देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऐसा क्यों हम मातृभाषा को माध्यम बनाए? तो इसका सही उत्तर है कि विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। जो छोटा बच्चा होता है अपने घर से जो भाषा सीख के आता है वो उसकी मातृभाषा ही होती है और जल्दी से वो पाठ्य वस्तु को समझ जाए, इसलिए मातृभाषा में उसका शिक्षण होना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो नई शिक्षा नीति अब लागू हो रही है उसमें मातृभाषा पर बहुत जोर दिया गया है। जो प्रारंभिक एजुकेशन है उसमें मातृभाषा को आधार बनाया गया है। 58 देखिए, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ये बाल मनोविज्ञान किसमें सहायता करता है? तो इस बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में, उनसे परिचित होने में सहायता मिलती है। इसलिए 58 का ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ही है व्यवहार का अध्ययन। तो बालकों का क्या व्यवहार है, अगर एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का पता होगा तो वो अच्छी तरीके से अपनी कक्षा को चला सकता है। 59वां देखिए, आपके विचार में शिक्षण का पेशा कैसा है? तो बहुत ही सम्मानित और गौरवमय ये पद है। बी वाला ऑप्शन आप सही करेंगे।
सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। सामाजिक बुराइयां हैं, छुआछूत है या बाल विवाह है, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है घर घर जाकर के लोगों को जागृत करना होगा। ये सही उत्तर है, 60 का ए सही है। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यानी आप पढ़ा रहे हैं, आपकी बात बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। 62वां देखिए, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। शिक्षा जो है सर्वाधिक किसमें सहायक है, तो ये बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ही सहायक है। उसका चाहे शारीरिक विकास ले लो, आध्यात्मिक विकास ले लो, मानसिक विकास ले लो, बौद्धिक विकास ले लो, संवेदनात्मक विकास ले लो, सामाजिक विकास ले लो, सब में ये बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज्यादा सीखते हैं, तो अध्यापक की विशेषता बताइए, कौन से अध्यापक से ज्यादा सीखेंगे, जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। बिल्कुल जिसका जो संप्रेषण है वो स्पष्ट हो और उसके विचार जो संक्षेप में हो, बिल्कुल जो क्लियरली वो बात कर रहा हो, वो टीचर बच्चों को ज्यादा सिखा पाते हैं या बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं। 64वां देखिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य क्या है, तो सबसे आवश्यक तथ्य है खेल एवं खेल कूद। जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, सहगामी गतिविधियां होती है, वो बालक के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये सारी है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है खेल और खेल कूद। इसमें एक तो सामाजिक गुण का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, और दूसरा इसमें एक नेतृत्व की भावना भी डेवलप होती है। बाकी बहुत सारे इसमें फायदे होते हैं। तो 64 का डी सही कर लेंगे आप। 65 कह रहा गृह कार्य जरूरी है, क्यों, तो बच्चों को गृह कार्य देना क्यों जरूरी है, क्योंकि गृह कार्य देने से विद्यार्थी की समझ का विश्लेषण होता है। एक बच्चा जो स्कूल में सीखता है उसको घर पे करता है, तो उसको विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ता है, एनालिसिस वो कर पाता है। 66 का देखिए, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्यों, एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना क्यों आवश्यक है, यानी मेंटली जो है एक शिक्षक अच्छा क्यों हो, क्या फायदे हैं, तो इसका जो है ए वाला सही है। बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा जो आगे बढ़ पा रहा है, जो उसकी एजुकेशनल जो प्रोग्रेस है उस पर टीचर के मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ए वाला अपना सही हो जाएगा। 67 देखिए, अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध होना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे सीखने और सिखाने में सहयोग मिलता है, इसलिए अच्छे संबंध होना आवश्यक है। 68 नर्सरी विद्यालयों में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है उन्हें सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। बालक जो है अपने परिवार से निकल करके विद्यालय में आता है, विद्यालय में वो नए बच्चों के साथ जुड़ता है, उसकी कक्षा में नए बच्चे होते हैं, तो उनमें सामाजिकता का जो गुण है वो विकसित होता है, यही उसका मूल उद्देश्य होता है। अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है, 69 कह रहा है कि अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना, अर्थात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंजॉयबल बनाना, बच्चा आनंद से उसको सीख सके, ये सबसे बड़ी चुनौती है। 70 का देखिए, जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसे केवल हम सुन सकते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, को किस प्रकार की संचार विधि में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये जो है दो तरफा मौखिक होती है, यानी दोनों तरफ से जो संप्रेषण हो रहा है मौखिक कर सकते हैं, इसलिए इसे टू वे वर्बल कहते हैं, यानी मौखिक संप्रेषण दोनों तरफ से होगा। 71 देखिए, शिक्षण में प्रभावी पारस्परिक संबंधों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है कि वह क्या करे, यानी
छात्रों की राय और भावनाओं का सम्मान करे। सी वाला इसमें बिल्कुल सही है। 72वां देखिए, बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? तो जो सामाजिक विकास का जो यहाँ आधारभूत शब्द आ गया है, इसमें परिवार के सदस्य इसमें आधारभूत अभिकरण है, और उसके बाद आपका जो है विद्यालय आता है। 73वां देखिए, मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो, अर्थात आप किस अध्यापक की प्रशंसा करना पसंद करेंगे? विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करता हो, ऐसा अध्यापक उसकी बच्चे प्रशंसा करते हैं। 74वां देखिए, छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं स्वयं छात्रों के साथ श्रमदान करूंगा, अर्थात उनके साथ जो है आप श्रमदान करेंगे, साथ के साथ काम कराएंगे। 75वां देखिए, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। सबसे जिम्मेदारी वाला पद होता है अध्यापक, क्योंकि समाज और छात्र सीधे तौर से अध्यापक से जुड़े होते हैं, इसलिए समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना ये उद्देश्य है। 76वां देखिए, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करे? उसको मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे। मोटिवेट स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोटिवेट करेंगे, बच्चा स्वप्रेरित होगा तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। 77 देखिए, पाठ्येतर। पाठ्येतर का मतलब जो इतर कहते हैं बाद में, यानी जो अपना पाठ्यक्रम है उसके बाद में जो सहगामी गतिविधियां, उसके लिए आया है कि कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है? तो इसकी जो राय है, इससे बालक का चहुमुखी विकास होता है, और उसके लिए ये पाठ्येतर कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका होता है, को करिकुलम प्रोग्राम से, को करिकुलम एक्टिविटीज से। 78 देखिए, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को वही करना है, कारणों का पता लगाना है और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। 79 एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट है निरक्षरता, इलिटरेसी जो है, ये सबसे बड़ी रुकावट है, इससे हम बहुत पीछे हैं। राजस्थान की आप देख लीजिए, महिला साक्षरता भी बहुत कम है, 52.1% ही है महिला साक्षरता, 52.1% है, और पुरुष साक्षरता 79 से ऊपर है। भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है? तो इनकी मुख्य समस्या है सारी की सारी उचित संसाधन नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, और शिक्षा के प्रति जागरूकता भी नहीं है। तो सारा का सारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 81वां देखिए, आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, प्रधानाचार्य ने आपसे छात्रों के साथ जाने को कहा है, इसके संबंध में आपका क्या मत है? बिल्कुल आप जो है जाएंगे, और वो इसलिए जाएंगे कि छात्रों के साथ आपसी संबंध बढ़ेंगे आपके। सी वाला इसमें सही है। 82 देखिए, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पक्ष किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये चारों ही ऑप्शन नहीं है इसके, इसलिए इसमें इसका कोई सही उत्तर नहीं है। 83 देखिए, जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सहर्ष राजी राजी हम उस उत्तरदायित्व को अवसर के रूप में लेंगे। एक अवसर मिला आपको, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और हम उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। 84 देखिए, छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? यानी जो बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उस स्किल को आप जो बढ़ा रहे हैं वो कैसे काम करेगी? तो 84 में आप बी करेंगे, रचनात्मकता। जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक बालक होता है, सृजनात्मक जो बालक होता है, वो बालक आलोचना कौशल को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए बी वाला अपन सही करेंगे। 85 सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक होता है वे छात्रों और सहकर्मियों के प्रति परानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं।
परानुभूति का मतलब होता है कि एक एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी ज्यादा सही है, परानुभूति जैसा दूसरा महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप महसूस करें, ये कहलाता है परानुभूति। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 में देखिए, अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम क्या होगा? असफल रहने का परिणाम होगा पढ़ाए जा रहे प्रकरण में विद्यार्थियों की रुचि में कमी होगी, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और क्लास छोड़ने, स्कूल छोड़ने की नौबत तक आ जाती है। 87 में देखिए, शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है तो छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाना, यानी जो एक तो मोटिवेशनल जो एक कार्य है बच्चों के लिए और उनका जो उनको एंगेज करते हैं, सहभागिता उनको बढ़ा देते हैं, ये पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है। 88 में देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि एकाग्रता बच्चों की बढ़ती है और अधिगम को बढ़ावा मिलता है, तो ये एक तो कंसंट्रेशन और लर्निंग दोनों बढ़ती है। 89 में देखिए, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? यानी ग्रुप मोरल, समूह मनोबल है जो ग्रुप मोरल, उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? समूह एकता उसके लिए आवश्यक है, यानी ग्रुप यूनिटी, संगठन में शक्ति, समूह एकता। एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो क्या करता है? दक्ष अध्यापक विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, वो केवल रटवाता नहीं है, रुचि जागृत करता है, बच्चे खुद पढ़ लेते हैं। 91 देखिए कि करके सीखना उपयोगी है। क्यों उपयोगी करके सीखना? क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है उससे बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं। 92 में देखिए, अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालकों के सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना, यही जो है पेरेंट टीचर मीटिंग का उद्देश्य है, ताकि बच्चों का सर्वाधिक विकास किया जाए। अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है। अच्छी शिक्षा सहयोगी किसमें होती है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। एक व्यक्ति जो है सेल्फ डिपेंड हो जाए, उसके लिए एक अच्छी शिक्षा जरूरी होती है। दलितों और पिछड़ों और महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है शिक्षा की गुणवत्ता पर, ये विद्यार्थी की सफलता निर्भर करती है। 95 देखिए, कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? तो कमजोर छात्रों के शैक्षणिक स्तर को उन्हें अतिरिक्त टाइम देंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे, यानी एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनको गाइडेंस प्रदान करेंगे, तो ये शैक्षिक स्तर सुधर जा सकता है। 96 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये सीसी जो पैटर्न है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है कि सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आईसीटी प्रतिनिधित्व करता है। आईसीटी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आईसीटी जो है ये आपके जो बेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी वाला सही कर देंगे। 98 शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास क्या है? तो ये प्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से संबंधित है, यानी रिलेटेड है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। 99 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करने हेतु ज्यादा स्वतंत्रता देता है? यानी लघु समूह चर्चा, जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन में बच्चा ज्यादा आजाद रहता है और अपने विचारों को ज्यादा बेबाक तरीके से रख पाता है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और 100 में देखिए, प्रधानाचार्य का अध्यापकों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ये जो व्यवहार है वो निष्पक्ष होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही है। ये
टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। धन्यवाद।